स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अगर हम बात करें कि अपेंडिसाइटिस क्या है, तो ये एक डिजीज़ है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये होती किस में है, तो ये ह्यूमंस के अंदर होती है। यहाँ पे हमारे सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बॉडी की, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद होती है, जिसे कहा जाता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये जो एंड वाला पोर्शन होता है, लास्ट जो इसका पार्ट होता है, इसे कहा जाता है कोलन। और अगर हम बात करें कि ये जो कोलन है, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक नैरो फिंगर शेप पाउच होता है जो कि इस कोलन से बाहर की तरफ निकला होता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जो कि बड़ा करके दिखाया गया है, ये जो पिंक कलर का है, इसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये अपेंडिक्स है। और ये अपेंडिक्स जो है, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि सोजिश हो जाती है, तो उसे कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। और अगर हम बात करें कि ये जो अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये इन्फ्लेमेशन जो है क्यों होती है? जब इसके अंदर कोई भी पस फिल हो जाती है इस अपेंडिक्स के अंदर, तो उस पस की फिलिंग की वजह से ये क्या हो जाता है? ये फूल जाता है, यानी कि यहाँ पे सोजिश हो जाती है। और फिर हम उसे कहते हैं कि जो अपेंडिक्स है वो उसकी वजह से क्या हो गया है? उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो गया है। अब अगर हम अपेंडिक्स की ही बात करें कि ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो अपेंडिक्स जो है हम कहते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत है, उसमें से ये एक्सटेंड होता है। यानी कि ये उसके आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये 3.5 इंच लॉन्ग होता है, यानी कि इंचेस में हम इसको मेजर कर रहे हैं। और ये 3.5 इंच लॉन्ग होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे कहा जाता है कोलन, उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शंस बाहर आ रही हैं। ये एक जो प्रोजेक्शन है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है कि ये बर्स्ट कर जाती है। यानी कि ये जो है जब बर्स्ट होती है तो हम कहते हैं कि ये परफोरेट कर जाती है, और जो इसके अंदर मटेरियल होता है, जो इसके अंदर पस होती है, वो क्या हो जाती है? वो फैल जाती है और वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये अगर हम इसकी बात करें कि इसके साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे मौजूद होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको ब्लैक कर लें कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये जो सारा इसके अंदर है, ये अंदर जो इस लार्ज इंटेस्टाइन के मौजूद है, इसे कहा जाता है कि ये पूरी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी है। और जब यहाँ से जो पस वगैरह जो है, जब वो बर्स्ट होता है अपेंडिक्स, पस वगैरह जो निकलती है, तो वो कहाँ पे पहुँच जाती है? वो एब्डोमिनल कैविटी में पहुँच जाती है। अब जब वो एब्डोमिनल कैविटी में पहुँच जाती है, तो वो क्या करती है कि ये इन्फेक्शियस मटेरियल होता है, और ये क्या करती है कि ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसको सारा क्या कर देती है? इसको इन्फेक्शियस बना देती है, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो पूरा फैल जाता है। अगर अपेंडिसाइटिस जो है, अगर हम कहें कि अपेंडिक्स अगर फट जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा इन्फेक्शन जो है, जो हमारा ये एरिया है एब्डोमिनल कैविटी वाला, और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी उसकी वजह से इन्फेक्ट होती हैं। अगर हम बात करें कि ये होता किस वजह से है, यानी कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो इसके जो कॉजेज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कॉज क्या है कि सबसे पहले जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपेंडिक्स को ब्लॉक करती है, उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। और अगर हम बात करें कि वो ब्लॉक किस वजह से होता है, तो या फिर उसके अंदर स्टूल जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो स्टूल जो है वो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है फूड की डाइजेशन का, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर खुराक हजम हो रही होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से कुछ जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो यहीं पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके कॉलन से लेके यहाँ पे मौजूद रह जाता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और जब वो ट्रैप हो जाता है, तो वो इस अपेंडिक्स के अंदर इसको ब्लॉक कर देता है। या फिर अगर हम कहें कि स्टूल के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी फॉरेन बॉडीज़, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होती, वो कभी कभी यहाँ पे मौजूद होती हैं, और उनकी वजह से भी क्या होता है? उनकी वजह से भी अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है। या फिर अगर हम कहें कि कोई डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो कैंसर जो है, कैंसर की अगर हम बात करें, तो कैंसर में क्या होता है? इसके अंदर एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल होता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर जितनी भी लिविंग बॉडी है, हमें पता है कि उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। अब सेल जो है, अगर हम उसकी बात करें, तो उनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, यानी कि एक जो सेल होता है वो दो में डिवाइड होता है,
2 से फिर 4 में डिवाइड होता है, तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन अगर ये डिविजन्स जो हैं एबनॉर्मल हो जाएं और बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। और कैंसर की वजह से भी जब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं सेल डिवीजन की वजह से ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जब मैस ऑफ सेल बन जाएगा और उस मैस ऑफ सेल को हम कहते हैं कि यहाँ पे कैंसर बन गया है, और उस मैस ऑफ सेल की वजह से ये जो अपेंडिक्स है ये ब्लॉक हो जाएगी। और जब अपेंडिक्स ब्लॉक हो जाएगी तो दोबारा से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि क्या हो गया है, अपेंडिसाइटिस हो गया है। और जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उसकी अगर हम बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या क्या अलामात हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी है या कोई भी पर्सन है कि उसके अंदर अपेंडिसाइटिस जो है वो है, तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगी। सबसे फर्स्ट जो पहली सिम्टम है वो क्या होती है, क्योंकि ये जो है अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा था कि ये कहाँ पे मौजूद होती है, एब्डोमिनल कैविटी के पास मौजूद होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है बॉडी का, उसमें क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो भूख होती है वो नहीं लगती, यानी कि भूख जो है, खाना खाने का दिल नहीं करता, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट है। इसके अलावा क्या होता है कि खाना भी नहीं खा सकते, और इसके अलावा नोजिया फील होता है और वॉमिटिंग होती है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको वॉमिट हो जाएगी। इसके अलावा जो है एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर सिम्टम है वो ये है कि एब्डोमिनल पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि इनिशियली जब अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो स्टार्ट में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी वजह से जो पेन है, एब्डोमिनल पेन जो है वो भी बढ़ने लगता है। और जब एब्डोमिनल पेन जो है वो बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन है वो स्वेल करने लग जाता है, यानी कि एब्डोमेन का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। अब इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जब ये सिम्टम्स जो हैं अपीयर होती हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए अपेंडिसाइटिस के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है, इसका जो इलाज है अगर हम उसकी बात करें तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें सर्जरी की जाती है। और ये सर्जरी जो है ये इमीडिएट सर्जरी जो है वो की जाती है। और उस सर्जरी में क्या किया जाता है कि ये जो अपेंडिक्स होता है, अगर हम इसको ब्लैक कर लें, ये वाला जो पोर्शन होता है सर्जरी के थ्रू इसको क्या किया कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको फौरी तौर पे सर्जरी करके इसको रिमूव नहीं किया जाएगा तो इसके अंदर जो पस है वो क्या हो जाएगी, जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो जो इसके अंदर जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है वो सारा एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें फैल जाएगा। और जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस मटेरियल फैल जाएगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, और मे बी इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो सबसे जो प्रॉम्प्ट जो काम किया जाता है, सबसे पहले जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि इसकी सर्जरी करके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। और जब इसकी सर्जरी करके अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है तो उससे हम जो डिजीज़ है अपेंडिसाइटिस इसका क्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है अपेंडिसाइटिस के बारे में।